गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ रहे हैं जो भारत का इतिहास था। तो जो प्राचीन भारत के इतिहास के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। ज़्यादा नहीं है, थोड़े क्वेश्चंस हैं, बस पढ़ने हैं, रीड करने हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एग्ज़ाम पैटर्न क्वेश्चंस है ये, तो मैं बता रही हूँ, तो ये देख लो क्वेश्चंस क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राचीन भारत का साहित्यिक स्रोत है? यानी का के क्या है, निम्न में से कौन सा क्या है प्राचीन भारत का साहित्यिक स्रोत है? तो इसमें से यात्रा वृत्तांत ये नहीं है, अभिलेख ये भी नहीं है, मूर्तिकला व चित्रकला ये भी नहीं है। तो इसमें से कौन सा है? वेद और पुराण, ये क्या है? साहित्यिक स्रोत है। वेद और पुराण क्या है? साहित्यिक स्रोत है प्राचीन भारत के। इसमें से कैसे है ये? क्योंकि साहित्य के बारे में लिखा हुआ है, इसलिए वेद और पुराण क्या है? प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोत है। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस काल की सभ्यता मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता है वो कांस्य काल की, किस काल की? कांस्य काल की सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता है वो कांस्य युग प्रधान थी, इसलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल की सभ्यता मानते हैं? कांस्य काल की सभ्यता मानते हैं। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी? हड़प्पा जो सभ्यता है उसकी खुदाई कब हुई थी सर्वप्रथम? तो हड़प्पा की जो खुदाई है 25 में भी नहीं, 22 में भी नहीं, 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खुदाई है वो वर्ष 1921 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1921 में हड़प्पा सभ्यता की है वो खुदाई हुई थी। ये चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? तो कालीबंगा है वो सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान है। मोहनजोदड़ो भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान है। हड़प्पा भी है। तो ये क्या है? आजमगढ़, ये आजमगढ़ है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, ये अलग है। कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा है वो सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थान है। पांचवें क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए है? तो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें विशाल स्नानागार का जो साक्ष्य है वो किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है? तो ये हड़प्पा से भी नहीं प्राप्त हुआ, लोथल से भी नहीं, धोलावीरा से नहीं, तो मोहनजोदड़ो से। तो हड़प्पा सभ्यता है उसमें विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? ऋग्वैदिक जो काल था उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था, यानी उस टाइम में किस देवता को पूजा जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में कौन से देवता को पूजा जाता था? इंद्र देवता को। कौन से देवता को? इंद्र देवता को। इसलिए महत्वपूर्ण देवता कौन सा था? इंद्र देवता था। ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? इंद्र देवता था। क्वेश्चन नंबर 7 का है, तो क्या है क्वेश्चन 7 कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में है? ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के भी 10वें मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो झेलम नदी है, तो झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता नदी था, सही है। व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा नदी था, ये भी सही है। रावी नदी का प्राचीन नाम पुरुषनी नदी था, ये भी सही है। सुवार नदी कुभा, ये नहीं है, ये सुवार नदी है, इसका प्राचीन नाम कुभा नदी नहीं है, इसलिए क्या है? गलत है, इसलिए ये क्या है? रोंग है। तो ये सारे सही है। झेलम का वितस्ता है प्राचीन नाम, व्यास नदी का विपाशा है, और रावी नदी का पुरुषनी है। ये सारे सही हैं, ये सुवार वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था। हम उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? प्रजापति था। उत्तर वैदिक जब काल आया तो उसमें क्या हुआ? प्रजापति है वो सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाने लगा। पहले ऋग्वैदिक काल था उसमें इंद्र को महत्वपूर्ण देवता मानते थे। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में की गई है? यानी कि दोनों भाषाएं, एक तो गद्य में और पद्य में, दोनों में कौन सा वेद है जो लिखा गया है? तो गद्य और पद्य में एक ऐसा वेद है जो लिखा गया है, वो है यजुर्वेद। कौन सा वेद है? यजुर्वेद है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है,
ये है भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है, यानी कि जो भारत में जो पुराण है उनकी संख्या कितनी है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को याद होना चाहिए। 18 है, ये नॉर्मल सा है। भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? महात्मा जो बुद्ध थे उन्होंने जब गृह त्यागा था, यानी गृह त्याग की घटना है, वो उन्हें बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? तो बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया कि गृह त्याग की घटना है वो बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहलाई। क्या कहलाई? महाभिनिष्क्रमण। क्वेश्चन नंबर 13 है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति है वो कहाँ कहाँ पर हुई? तो पाटलिपुत्र में भी, इलाहाबाद में, बोध गया में, यहाँ पर हुई थी। बोध गया में निरंजना नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में हुई थी। उरुवेला निरंजना नदी के किनारे पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? महात्मा बुद्ध का